त्रयोदशाधिकरणम आरचेति 13वां अधिकरण आरंभ करते हैं। परिधौ यूप धर्म अनुष्ठानाधिकरणम, परिधि में यूप धर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए सिद्धांत कहेगा कि याग विशेष में आया है चातुर्मास्यष्टि के अंतर्गत पशु को जो है यूप में परिधि में स्थापित कर दो। जैसे अग्नि मंडप होता है, यज्ञ कुंड होता है, यज्ञ मंडप उसे परिधि होती है, यज्ञ कुंड में भी परिधि होता है। अब यज्ञ कुंड का नहीं ले रहे हैं, यज्ञ कुंड के परिधि में तो खड़ा भी नहीं कर सकते ना पशु को, तो 2 इंच चौड़ा होता है ऊपर नीचे, काला लाल ना सफ़ेद रंग सत्वर स्तंभ के हिसाब से, वहाँ कैसे किसी को खड़ा करेगा। इसे है कि बाहर यज्ञ मंडप का जो परिधि है उसे भी निम्न फिर उच्च होता है, मध्यम परिधि पर खड़ा करना है ये कहेंगे। इन वहाँ लेकिन खूंटी तो है नहीं, खूंटी गाड़ना आदि जो संस्कार है, यूप का भी संस्कार है। यूप का संस्कार क्या होता है? 8 कोण बनाना, उसको चकना बनाना उसको बढ़िया, फिर घी लगाना। उसमें से कौन से धर्म को हम ला सकते हैं, कौन से धर्म को नहीं लाना चाहिए या नहीं चाहिए पहले बोलेंगे। पूर्व से लाना ही नहीं है, क्योंकि जब हो नहीं सकता है सारी चीज़ें तो करना क्यों। सिद्धांत नहीं, जितना हो सकता उतना लाओ, अतिदेश करो। न यूप धर्मा परिधौ संति वान्यार्थ कृत्वतः नाविरोधाद अंजनाध्या शिवनियोजन साधने। यूप धर्मा परिधौ न संति वा, परिधि में जो यूप धर्म करना नहीं चाहिए या चाहिए, संतिवा होता है। पूर्व पक्ष कहता है अन्यार्थ कृत्वतः न, अन्य प्रयोजन के लिए कहा गया है, इसलिए वो धर्मों के अनुष्ठान नहीं होगा। सिद्धांत कहते हैं अविरोधात, जितने अंश में विरोध नहीं है, वहाँ अंजन लगा दो, यूप को घी लगा दो, यहाँ भी घी लगा दो परिधि में, कोई दिक्कत थोड़ी घी लगाने में। तो अंजनादि जितना संभव है नियोजन के साधन में जो कहे गए उतने को अवश्य करना चाहिए। चातुर्मासेषु यूप कार्ये पशु नियोजनम स्थविष्ठे मध्यम परिधौ आमनायते। चातुर्मासेष्टि में यूप के कार्य के संदर्भ में पशु नियोजन को स्थूल जो मध्यम परिधि है उसमें पाठ किया गया है। परिधौ पशु नियुंजित इति, परिधि में पशु का नियोजन करें। तत्र नियोजन कार्येण परिधेर यूपस्थानीयत्वेपि, नियोजन कार्य को ध्यान में रखते हुए लगता है यूप के स्थान पर परिधि को कहा गया। यूपस्थानीय हो गया कौन? परिधि। फिर भी न यूपधर्मा तक्षणादयो अंजनादिश्च तत्रयुक्ता, फिर यूप के धर्म जो है तक्षण आदि परिधि में नहीं किया जाएगा, अंजनादि भी इसलिए नहीं होगा, कुछ भी नहीं करना। पूर्व पक्ष कहता है नहीं तो आज जमीन पर रंधा चलाएंगे क्या? ये लकड़ी में रंधा चलाते हैं 8 कोण बनाने, और जमीन को क्या रंधा चला के 8 कोण बनाएंगे? तो जमीन है, इसलिए वो नहीं हो सकता। तो अन्य भी कुछ भी मत करो यूप संबंधी। कुतः अग्नि परिधानार्थम मध्यम परिधेर इतर परिधिवद उत्पन्नत्वाद इति चेत, अग्नि का परिधान करने के लिए ही मध्यम परिधि अन्य परिधियों के समान उत्पन्न है, अन्य प्रयोजन से बना हुआ है, उस प्रयोजन के लिए है ही नहीं, इस इन धर्मों को वह अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इति चेत बाढ़, ठीक तुम कहते हो। अन्यार्थम उत्पन्नस्यापि वचनात् नियोजन साधनत्वम अस्ति, अन्यार्थ भले उत्पन्न है वो, लेकिन वहाँ विधिवशात वो नियोजन का भी आश्रय है, ये मालूम होता। जैसे नियोजन का साधन कौन था? यूप, वैसे यहाँ नियोजन का साधन कौन हो गया? परिधि। यूपोपि पशु नियोजनार्थम संस्क्रियते, और पशु का नियोजन करने के लिए यूप का संस्कार होता है। ततो नियोजन साधने परिधौ, इसी वजह से नियोजन का साधन परिधि में भी युक्ता संस्कारा, संस्कारों करना उचित ही है।
न तो परिधि त्वक सहित शयानश्च। ननु, हाँ ननु है, ननु पूर्व पक्ष लगे, लेकिन परिधि जो है त्वक सहित तो है ही नहीं। ऐसे लकड़ी क्या होता है, ऊपर एक चमड़ा होता है, उसका त्वचा होता है, उसे रंधा मार के बराबर किया जाता है, सुंदर सुंदर साफ किया जाता है। वैसे जब परिधि उस लकड़ी जैसा थोड़ी है, त्वचा युक्त हो और जमीन में पड़ा है उसको उठा के रंधा मारो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ परिधिस्तु त्वक सहित शयानश्च तत्र तक्षणी तक्षण उच्छ्राय युपधर्मो विरुद्धेते, कि वहाँ पर तक्षण करना, उच्छ्राय करना युपधर्म हो ही नहीं सकते, विरुद्ध है। एवं तर्री तो माँ बोताम, यदि एक देशी कहेगा ठीक है वो दो मत करो, बाकी तो कर लो। अविरुद्धास्तु अंजनादे कर्तव्य, सिद्धांत इसलिए कहता है जो अविरुद्धांश है उसको तो करो। अविरुद्धांश क्या है, अंजनादि कर्म। तथा सती संस्कार निमित्त उपशब्द से परिधवपि मुख्यत्वात्, संस्कार का निमित्त भूता युप शब्द परिधि में जो प्रयोग हुआ मुख्यार्थ में ही है। इसलिए योपाय आजमानायानुब्रूहि इत्यस्मिन् प्रश्न मंत्रे परिधये आजमानाय इत्येवं वो न कर्तव्य, नहीं करना चाहिए, वो करने की जरूरत नहीं है। ये परिधि में ही उपत्व दृष्टि हो गया, इसलिए मंत्र में जो युप शब्द है उसको हटा करके परिधि शब्द का चतुर्थ्यंत का वो करना नहीं है। योपाय है उधर परिधये, परिधि शब्द के क्या बनेगा चतुर्थी, परिधये हरि का हरे जैसे। इस प्रश्न मंत्र में परिधे ऐसे आज्य मानाय इत्येवं वो न कर्तव्य। चतुर्दशाधिकरण आरचेति, 14वां अधिकरण की रचना करते हैं। अभ्युदयेष्टौ दधिश्रुतय प्रणीता धर्मानुष्ठानाधिकरण। अभ्युदयेष्टि में दही और श्रुत बने गर्म दूध, इनके लिए जो प्रणीता धर्म है उसका अनुष्ठान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्ष तो नहीं करना है, सिद्धांत के तो करना है। श्रुत दध्नोः प्रणीतानां न धर्मा संति वा नहीं, अपाकार्यत्वतः संति पाक हेतुत्व साम्यतः। श्रुतदध्नोः, श्रुत और दही माने गर्म दूध और दही, इनमें प्रणीता धर्मों को किया जाएगा या नहीं, न धर्मा संति वा, नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। पूर्व से नहीं, क्यों, अपाकार्यत्वतः, अपाकरणार्थ है वो तो ऐसा नहीं, फिर सिद्धांत नहीं। पाक हेतु तो साम्यता संति, उन धर्मों को करना पड़ेगा। क्यों, पाक का कारणीभूत सादृश्यता हमें यह दिखाई दे रहा है। अभ्युदयेष्ट्याम श्रुते चरुम दधनी चरुम इति, श्रुत दधनी आमनाते। अभिदेष्टि में ये पाठ है, श्रुते चरुम दधनी चरुम इति, माने गर्म दूध में चरु को डालना है, दही में चरु को डालना है, तैयार करना है हवन के लिए। तयो प्रणीता धर्मा न कर्तव्य, इनमें प्रणीता का धर्म करने की आवश्यकता नहीं है। प्रणीता क्या चीज़ है, स्वयं समझा रहे। हविश्रपणार्थम उत्पन्ना उत्पवनाय धर्म संस्कृता आपह प्रणीता। हवि का श्रवण करने के लिए उत्पन्न जो जल लाया गया है उसको उत्पवन आदि धर्म से संस्कारित किया जाता है, उन जल का नाम प्रणीता कहा जाता है। दधि पयसीतु श्रवणार्थम नोत्पन्ने, और दधि और पया श्रवण के लिए उत्पन्न नहीं है, अतः आप वहाँ प्रणीता धर्म को करने की जरूरत नहीं। किंतु हविष्ट्वेन प्रदानार्थम उत्पन्न है, हविष्ट्वेन प्रदान करने के लिए आपने दूध में चरु डाल रहे हैं, दही में चरु डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ श्रवणार्थ दूध दही है ही नहीं। भाई दूध को क्यों गर्म करते हैं हम, दही जमाने के लिए।
अब यहाँ अलग से दूध ले रहे, गर्म दूध अलग लिए हैं और दही अलग है, उसमें चरू डालने बोला जा रहा है। यहाँ धर्मों का अनुष्ठान करके क्या जरूरत है, पूर्व पक्ष कहता है। ततः साम्य अभावात नोत्पवनादेव धर्मा, जैसे पूर्व में परिधि का युप के साथ सादृश्यता थी, वैसे यहाँ कोई सादृश्यता न होने से उत्पवनादि जो प्रणीता धर्म है उनका अनुष्ठान नहीं होगा। किसमें? तयो हो मने श्रित और दही, गर्म दूध और दही में अनुष्ठान नहीं होगा। यदि चेत मैवम अन्यार्थम उत्पन्नयोरपि, वहाँ भी था ना, अन्यार्थ उत्पन्न था, वो परिधि किस लिए था? अग्नि का परिधान करने के लिए था। और यहाँ पर भी अन्यार्थ होने के बावजूद भी, अन्यार्थ क्या है? हविष कर लिए था, हविष सिद्धि के लिए था। वो अन्यार्थ उत्पन्न होने के बावजूद भी दधि पयसोर अत्र चंद्रोदयम निमित्तीकृत्य चरु श्रवण हेतुत्वम वाचनिकम, अन्यार्थ उत्पन्न होने के बावजूद भी उन दोनों के दोनों दधि और पय में यहाँ चंद्रोदयम निमित्तीकृत्य, चंद्रोदय को निमित्त बना करके चरु श्रवण कारण यहाँ वचन से सिद्ध है। ततः समानत्वात् तद्धर्मा संति, इसलिए उत्पवनादि जो धर्म है प्रणीता का धर्म, वो यहाँ अनुष्ठान किए जाएंगे। पंचदशाधिकरणम मारचेति बृहद रतंत्र धर्माणाम व्यवस्थित तत्वाधिकरणाम, बृहद रतंत्रादि धर्मों का व्यवस्थित पूर्वक करना चाहिए या विकल्प या समुच्चय कर देना चाहिए। बृहद रतंत्रे धर्मई संकीर्णे वा व्यवस्थित पृष्ठैक्यात् संकरो धर्मे निर्देशादेर्व्यवस्थिति। बृहद और रतंत्र दो साम है। किसी याग विशेष में पृष्ठ स्तोत्र में दोनों साम गाने बोल दिया। अब एक ही पृष्ठ स्तोत्र में दोनों साम कैसे गाए? वो कहता है वो मिलाजुल करके गा लेना, संकर कर दो। इस संकीर्णता पूर्वक गाना चाहिए, पूर्व पक्षी कहता है। तो सिद्धांत ऐसे नहीं हो सकता, व्यवस्थित ही गाना पड़ेगा आपको। पृष्ठ स्तोत्र क्या है? ऐक्यात, एक है और से दो साम गाना है, तब पूर्व पक्ष ने कहा संकर करो। तो सिद्धांत कहते हैं नहीं नहीं, निर्देशादेर व्यवस्थिति ही। ये वास्तव में ये जो साम है आपका जो है मंत्र का धर्म नहीं है। जैसे साम का धर्म है ना, बृहद और रतंत्र आदि, विशेष साम विशेष ही हो सकते हो। इसे जैसा निर्देश है वैसी व्यवस्था पूर्वक आपको गाना पड़ेगा। ज्योतिष्ठों में विकल्पितम पृष्ठ स्तोत्रम विहितम, ज्योतिष्ठों में विकल्पित करके पृष्ठ स्तोत्र का विधान किया। बृहत् पृष्ठम भवति रथंत्रम पृष्ठम भवति इति विकल्प पूर्वक कह दिया है। या बृहद रतंत्र से आप पृष्ठ स्तोत्र गायन करें, रतंत्र साम से आप पृष्ठ स्तोत्र का गायन करें थी। तत्र उभयत्र धर्मा श्रुता, और दोनों के अलग अलग धर्म श्रुत है। बृहति प्रस्तूयमाने मनसा समुद्रम ध्यायेत, रतंत्रे प्रस्तूयमाने सम्मीलयेत इत्यादि। दोनों के अलग अलग धर्म है। एक एक दृष्टांत दे रहे हैं। बृहति यदि साम गाया जाएगा उसे मन से समुद्र का ध्यान करना पड़ता है। बृहत समुद्र है, इसे बृहति साम के लिए उसका ध्यान करो। और जब रतंत्र की प्रस्ताव करता है, मैंने साम गाने का आरंभ करता है, तब आंख बंद कर लेना चाहिए। आंख बंद कर लो। सम्मीलयेत, ये अलग अलग धर्म है दोनों का। आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते ना आप। ते उभयत्र संकीर्यरन, उनको दोनों को ही दोनों में संकीर्ण कर देना चाहिए। जब व्रत करोगे तभी रतन धर्म का पालन कर दो, या तो, और जब रतन करोगे तब व्रत धर्मों का भी पालन कर दो। धर्मों का कम से मिला दो सब। पृष्ठ सिद्धि लक्षण से कार्य से एकत्वात्, पृष्ठ स्तोत्र का सिद्धि उन्हें पाठ रूपा जो कार्य है वो एक होने से दोनों के धर्मों को एक साथ क्रमशः करते जाना। यदि चैन निर्देश भेदात कर दिया,
निर्देश का भेद है, निर्देश भेदात। सांकर्ये तो वैलक्षण्येन बृहदिति रतनमिति च द्वौ निर्देशो नोपपद्येयाताम्। यदि सांकर्य इष्ट था वेद को, तो विलक्षणता पूर्वक एक ही पृष्ठ अलग अलग क्यों बोला? बृहद पृष्ठम रतंत्रम पृष्ठम अलग अलग क्यों बोल रहे? बृहद रतंत्रे पृष्ठम एक वाक्य कर देते। यहाँ अलग अलग करके निर्देश दिया है, दो पृथक निर्देश है, यह उपपन्न नहीं होगा यदि आप सांकर्य मानोगे तो। इतना ही नहीं, किंचा उभय धर्म साहित्यम विरुद्धम, उभय धर्म को एक साथ करके पाठ करना यह विरुद्ध भी है। क्यों? उच्चैर गेयम बलवद गेयम इति बृहद धर्म। बृहद साम का गायन का स्वरूप क्या है? उच्चैर गेयम बलवद गेयम, जोर से गाना, पूरी ताकत से गाना है, पूरा दम लगा करके गाओ बृहद साम को। और रतंत्र में उल्टा है, नोच्चैर गेयम न बलवद गेयम इति रतंत्र धर्म। विरोधी दो धर्म है, उन दोनों को सांकर्य करके हम कैसे गा पाएंगे? तस्मात् उभयोर धर्मा व्यवतिष्ठन्ते, मैंने विकल्प करना पड़ेगा। यदि आप बृहद करोगे केवल बृहद धर्म का पालन करो, या रतंत्र में करो, विकल्प मानना पड़ेगा इसको। भले वहाँ नहीं कहा गया है, इन व्यवस्थित करने से विकल्प मानना पड़ेगा। षोडशाधिकरणम आरचेति कर्णवरतंतरे विकल्पेन पृष्ठधर्माति देशाधिकरणम। कर्णवरतंत्र में विकल्प से पृष्ठ धर्मों का निर्देश करना है। यह है ये वैशिष्टोम नामक याग है, उसके अंदर कर्णवरतंत्र आता है, उसको आप पृष्ठम भवती ऐसे कह दिया, उससे पृष्ठ स्तोत्र गाने को कहा है। तयोर धर्मा समुच्चया नवा कर्णव रथंतरे द्विस्थानत्वाद भाष्य आद्यो विरोधाद वार्तिकंतिम। अच्छा, दो भिन्नों को एक साथ जोड़ दिया इन्होंने। यहाँ वहाँ तो अलग अलग वाक्य थे ना, बृहद पृष्ठम रथंतरम पृष्ठम, एक साथ बोल रिया, कर्णव साम और रतंत्र साम दोनों को मिला के बोल दिया, कर्णव रतंत्रम पृष्ठम बोल दिया। अब तो समुच्चय करना पड़ेगा आपको। वहाँ तो पृथक निर्देश था, यहाँ पृथक निर्देश है ही नहीं, यहाँ तो समुचित निर्देश है। इसलिए धर्मों का सांकर्य करना चाहिए, समुच्चया नवा अथवा नहीं। किन दो धर्म की बात कर रहे हो? कर्णव रतंतरे, रतंतरम रतंतरे रतंतराणी द्विवचन, कर्णव और रतंतर, उन दोनों के धर्मों को समुच्चय करना चाहिए, या नवा या नहीं। द्विस्थानत्वाद भाष्याद्यो, आद्य पक्ष यह भाष्यकार ले रहे हैं समुच्चय करना चाहिए, और वार्तिकार कहते हैं समुच्चय नहीं करना चाहिए, विरोधात। दो स्थान होने से दोनों का समुच्चय होगा, और वार्तिकार ने का नहीं, विरोध होने से समुच्चय नहीं हो सकता। पूर्वज व्यवस्था विकल्प ही मानना चाहिए। यह पूर्व पक्ष क्या होगा? समुच्चयवाद के लिए जो है असमुच्चय पूर्व पक्ष हो जाएगा। भाष्यकार के दृष्टिकोण में वार्तिकार पूर्व पक्ष है, और वार्तिकार के दृष्टिकोण में भाष्यकार पूर्व पक्ष हो जाएगा। विरोध में बोलेंगे ना एक दूसरे का, एक समुच्चय एक व्यवस्था बोल रहा है, समुच्चय बोलने के वाले के लिए व्यवस्था क्या हो जाएगा? पूर्व पक्ष हो जाएगा, व्यवस्था बोलने वाले के लिए समुच्चय पूर्व पक्ष हो जाएगा। इसे अलग से आप पूर्व पक्ष सिद्धांत नहीं बोल रहे हैं, भाष्य मत और वार्तिक मत को बता दिया। वैशस्तोम में कर्णवरतंत्रम पृष्ठम भवति इति श्रूयते। वैशस्तोम याग में यह विधान हुआ कि कर्णवरतंत्रम पृष्ठम भवति, कर्णवसाम और रतंत्र साम दोनों को मिला करके रतंत्र के साथ के अंतर्गत ये प्रभेद रूपेण कथन किया गया है, इन दोनों को विशिष्ट करके गाओ। लेकिन पूर्व पक्षी का कहना है विशिष्ट करके गाऊंगा, सिद्धांत कहते हैं नहीं, वार्तिकार कहते नहीं, विशिष्ट करके नहीं गा सकते कि विरुद्ध धर्म है।
विरुद्ध धर्मों को विशिष्ट कैसे कर दूंगा? हमेशा वैशिष्ट तो कहाँ होता है? विशेषण विशेष में अविरोध होना चाहिए। विशेषण और विशेष में अविरोध हो वह विशिष्टता होती है। जैसे नील कमलम, यदि कोई कृष्ण कमलम, अरे काला कमल किसने देखा है दुनिया में? कहाँ होता है? होता ही नहीं है। वह विशेषण विशिष्टता नहीं किया जा सकता है। जब विरोध है वह विशेषण विशिष्टता नहीं हो सकती, समुच्चय नहीं हो सकता, अविरोध में ही होता है। नील कमलम कह लो, रक्त कमलम बोल सकते हैं, पीत कमलम बोल सकते हैं। क्या अविरोध है विशेषण का विशेष के साथ? जहाँ विरोध होने के वार्तिकार का कहना है विरोध होने के कारण से अंत पक्ष मानना उचित है, व्यवस्था मान विकल्प मानना ठीक है। तत्र कण्वरतंत्राख्य सामना पृष्ठस्तोत्र साधनयो प्राकृतयोर बृहदरतंत्रोर स्थाने पतितत्वात् उभय संबंधी धर्मा समुच्चेतव्या। कर्ण और रतंत्र ये दोनों सामों को पृष्ठ स्तोत्र के साधन कौन थे? पहले प्रकृति याग में बृहद और रतंत्र, उसके जगह पर आपने क्या बोल दिया? कर्ण और रतंत्र कहा गया है। पतितत्वाद उभय संबंध धर्म, दोनों ही संदर्भों को समुच्चय पूर्वक पाठ होना गायन होना चाहिए। ये तो विद्या धर्म उच्चर्ग्यम नोच्चर्ग्यम इत्यादि ते विकल्पंताम, और जितने विरुद्ध धर्म है भाष्यकार का कहना है उतने अंश में विकल्प कर लो। समुद्र ध्यान निमीलनादि नाम विरोधाभावात प्रकृति निर्देश भेद से अभावाच्च समुच्चय। और जो समुद्र ध्यान है, आंख बंद करना, कोई विरोध नहीं है यहाँ कि आंख बंद करके समुद्र का ध्यान कर सकते हो ना, अविरुद्ध धर्म है ये। अविरुद्ध धर्मों का तो समुच्चय कर सकते हैं। कारण यह भी है क्योंकि प्रकृति के समान निर्देश भेद नहीं है। यहाँ क्या किया है उन्होंने? कण्वरतंत्रम समाहार द्वंद्व कर दिया है। कण्वंच रतंत्र कण्वरतंत्रम, अतः निर्देश भेद न होने से अत्र अभावाच्च समुच्चय इति भाष्यकारस्य मतम। विकल्पितोरेव द्वयोस्थाने पतितत्वात्। सिद्धांत कहते हैं नहीं देखो, मूल में क्या था? ज्योतिषों में विकल्प था, बृहद पृष्ठम और रतंत्रम पृष्ठम, निर्देश भेद था। उसी के स्थान में बोल रहे हो ना आप भी, पूर्व पक्ष ने क्या कहा भाष्यकार ने? उसी के स्थान में। अरे उसके स्थान में वहाँ भेदपूर्वक है तो यहाँ ये भेदपूर्वक तो जाएगा, वहाँ भेदपूर्वक ही ग्रहण करना पड़ेगा आपको। भेद के स्थानापन्न क्या होगा? भेद ही होगा, अभेद नहीं हो सकता। विकल्पित रेव द्वयोस्थाने पैतत्वाद विरुद्ध धर्म आचरण से आचार से अत्र विकल्प एव युक्त हो। विरुद्ध धर्मों का भी आचरण जो है विकल्प से करना चाहिए। न तो समुच्चय वार्तिककार से मतम, समुच्चय नहीं करना चाहिए, वार्तिककार का मत है। तत्र उभयत्र तत्तन्मत विपरीत पूर्व पक्ष उन्नेय। इन दोनों ही दृष्टियों उभयत्र भाष्यकार और वार्तिकार के मतों को परस्पर एक दूसरे के मत के विपरीत होने से पूर्व पक्ष उस तरह से ग्रहण कर लेना चाहिए। मैंने भाष्यकार के लिए वार्तिक मत पूर्व पक्ष हो जाएगा और वार्तिककार के लिए भाष्य मत पूर्व पक्ष हो जाएगा। सप्तदशाधिकरण मारचेति, 17वां अधिकरण आरंभ करते। सवाधिकरणम द्विसामके द्वयोर्धर्म सांकर्यं वा व्यवस्थिति पृष्ठैक्या संकरो मैवं धर्माणाम सामगत्वतः। द्विसामके, जैसे अभी आपने देखा दो साम के साथ गाने के लिए कहा गया, वह दोनों के धर्मों का सांकर्य करना चाहिए, यह व्यवस्था करनी चाहिए। पृष्ठैक्या संकरो, पृष्ठ स्तोत्र एक है, अतः धर्मों का सांकर्य अवश्य होना चाहिए। सिद्धांत धर्माणाम सामगत्वतः, भाई धर्म सामगत्य की स्तोत्रगत है। स्तोत्र भले एक है, साम दो अलग अलग है ना।
यदि स्तोत्र का धर्म होता तो आपका कहना तो एक स्तोत्र में 2 धर्म वर्णन हो गया, तो दोनों का सांकर्य करो, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। जितने जो साम का धर्म वर्णन किया वो तो साम का धर्म है, स्तोत्र का नहीं है। और साम भिन्न होने से धर्म भी भिन्न भिन्न रहेगा, सांकर्य कैसे करोगे? इसलिए धर्माणाम सामगत्वता न तो स्तोत्रगता। गोसव उभे कुर्यात का दिया। गोसव नाम का कोई याग है, गोसवे उभे, ये चाहे सही आदेश हो गया, अकार लोप हो गया। गोसव नाम गो कर्म में उभे कुर्यात कर दिया, दोनों करो, दोनों साम इत्यादि ना। गोसवादो बृहद रतंत्र सामद्वय साध्यम पृष्ठ स्तोत्र विहितम। बृहद रतंत्र दोनों साम के द्वारा साध्य पृष्ठ स्तोत्र को विधान किया गया। यहां तो स्पष्टी शब्द है उभे। तत्र पृष्ठ स्तोत्र से एकत्वेन धर्म व्यवस्थाया असंभवात। तब पूर्व पक्ष कहना है पृष्ठ स्तोत्र एक होने से धर्म की व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो बृहति उभय धर्म कर्तव्या। बृहति में बृहत और रतंत्र दोनों का, और रतंत्र में भी उभय धर्म दोनों धर्मों को करना चाहिए। इत्येवं सांकर्यमिति चेत मयिवम, ऐसे मत कहो। नहीं एते पृष्ठ स्तोत्र प्रयुक्ता धर्मा। ये वास्तव में जो भी आपको कहा उच्च स्वर गाओ, बलपूर्वक गाओ, धीरे से गाओ, निम्न स्तर से गाओ, ये जो धर्म किसके हैं? गायन का धर्म है, स्तोत्र का नहीं है। स्तोत्र तो एक पद्य है, श्लोक है, उसका कोई धर्म नहीं होता। उसका धर्म क्या अधिक से अधिक? स्तोत्र का धर्म क्या होगा? उदात्त अनुदात स्मृत, अनुनासिक अनुनासिक। वहाँ जो अच्छे हैं, व्यंजन है, कहीं संयोग है, असंयोग तो क्या संयोग है? गुरु, पूर्वर्ण गुरु हो जाएगा। ये सब स्तोत्र के धर्म होगा। वाक्य हो, श्लोक हो, उसका धर्म क्या होता है? हमेशा स्वर होगा, अनुनासिक अनुनासिक होगा, गुरु और लघु वर्ण होगा। उसके आधार पर हम क्या करते हैं? ये गण मगण तगण अर्गण है ना छंद शास्त्र का, वो गणों को देखा जाता है, व्यवस्था दी जाती है। ये है स्तोत्र धर्म। और जोर से गाओ, धीमे से गाओ, ये स्तोत्र के अंदर थोड़ी है कुछ इसमें। ये तो सब आपके साम गायन का धर्म है। ये गायन का धर्म होने से और स्तोत्र में नहीं है। अतः स्तोत्र भले एक है, गायन धर्म 2 भिन्न साम होने से अतः 2 भिन्न धर्मों का अलग अलग पालन होगा। इसे व्यवस्था विकल्प मानना पड़ेगा। वही समझे मयवम नहीं एते पृष्ठ स्तोत्र प्रयुक्ता धर्म किंतु साम प्रयुक्ता ततः सामनोर भेदात धर्मा व्यवतिष्ठन्ते। साम का भेद होने से धर्म का भी भेदपूर्वक व्यवस्था, विकल्पपूर्वक व्यवस्था देना चाहिए। अष्टादशाधिकरणम मारचेति पार्वण होमाधिकरणम। 18वां अधिकरण आरंभ करते हैं। इसका नाम है पार्वण होमाधिकरणम। सौर्यादौ पार्वणौ होमौ स्तो नवा कालदेवकौ स संगदेवकौ संघा विकारत्वात् न तत्रतौ। दशपूर्णमास याग में श्रवेण पार्वणौ जुहोति कहा। श्रवा पात्र से पार्वण होम का विधान कर दिया। और 2 पर्व कौन से हमारा? दशपूर्णमास याग में दर्श और पूर्णिमा, यही पर्व दिन कहा जाता है। इन्हीं का नाम पर्व दिन। उस दिन में करने वाले कर्म का नाम पार्वण कर्म। और श्रुचा से करो बोल दिया, श्रवेणा इति। तत्र पर्व शब्द काल विशेषवाची। पर्व शब्द यहाँ काल विशेषवाची है। तथा काल देवकौ तौ होमौ आराधोपकारकतया प्रयाजादिवत सौर्यादि विकृतिषु अतिदिश्येते इति चेत मयवम। इसलिए कालवाचक शब्द भी यहाँ और देवता विशेष भी गम्यमान है। अतः इन दोनों को, होमों को आराधोपकारक मान करके प्रयाजादि यागों के समान सौर्य में इनका भी विकृति याग में अतिदेश कर देना चाहिए। मयवाम
पर्व शब्द से आग्नेय आदि त्रिक संघ परत्वात्, ये कालवाचक नहीं है। यहाँ पर्व शब्द क्या है? 3 यागों के समूह। दर्श में क्या होता है? 3 याग, पूर्णिमा में भी 3 याग। 3 याग के समूह को यह पर्व बोल रहे हैं, काल को नहीं बोल रहे हैं। ज्योतिषादी भले ही पर्व काल बोल देते हैं, पर्व जो काल को लेकर के है, लेकिन यहाँ मीमांसा में इस वर्तमान जो है दृष्टांत में पर्व शब्द का अर्थ 3 यागों के समूह में, संघ समूह। आग्नेय आदि 3 यागों का संघ परत्वात्, यह अर्थ कैसे निकाला आपने? पर्व का अर्थ संघ, दानार्थवाचिन प्रणात्यर्धातोर निष्पन्नोयम पर्व शब्द। ये बड़ी विवादास्पद वाक्य है व्याकरण दृष्टिया, क्योंकि प्री धातु प्रणात्यर प्रयोग कर रहे हैं। प्रणात्य मतलब क्या हुआ? क्रियादिगण मानना पड़ेगा, और क्रियादिगण में जो है दानार्थक धातु है ही नहीं प्री, बल्कि पूरे धातु पाठ में ही दान अर्थ में प्री धातु नहीं है, न रसु प्रिय न दीर्घ प्रिय, दोनों ही नहीं है। कुल कितने धातु हमारे पास? प्री, ह्रस्व प्री 2 है और दीर्घ प्री 3 है, कुल 5 है। देखिए हम टिप्पण बना दिए इसलिए अलग से। प्री पहला वाला स्वादिगण का है, वह केवल प्रीति अर्थ में है। स्वादिगण के 12वां धातु है प्री धातु। दूसरा है प्री दीर्घ प्री है, नहीं दूसरा प्री ह्रस्व प्रिंग है, प्रिंग आत्मने पद हो जाता है, इंगित्वात्। तुदादिगण का है, व्यायाम अर्थ में, वो व्यायाम अर्थ में, और वो 112वां सूत्र है वो तुदादिगण में। और दीर्घ प्री धातु है पालन पूर्ण अर्थ में, वो 4था सूत्र है। और कुछ लोग उसको ह्रस्वांत भी मान लिए। ह्रस्वांत मिति एक ऐसे वहाँ कहा गया है, ये ज्योत्यादिगण का है, विपूर्ता इत्यादि बनता है वहाँ। और प्री ये भी पालन पूर्ण अर्थ में ही है, और क्रियादिगण का वहाँ पर वो 10वां धातु है क्रियादिगण का, उसी अर्थ में। और तीसरा प्री दीर्घ है चुरादिगण का है, केवल पूर्ण अर्थ में। न कश्चित दानार्थको धातु अस्ति धातु पाठे, से धातु पाठ में दानार्थक कोई प्री ह्रस्व या प्री दीर्घ है ही नहीं। फिर कैसे करेंगे आप? इनकी पंक्ति को कैसे लोगे? किंतु लोक और शास्त्र प्रसिद्धिया, पर शब्द को लोक और शास्त्र प्रसिद्धि के आधार पर लेना पड़ेगा। किस अर्थ में? दान अर्थ में। ऐसे कैसे ले लूंगा? लोग भी गलत प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब शास्त्र भी गलत प्रयोग हो गया, ऐसे क्यों नहीं कह सकते आप? तो हमारे पास जवाब है धातु नाम अनेकार्थत्वा। धातु जो इतना निर्देश किया उतने ही अर्थ करके हम सीमित नहीं कर सकते, अनेकों अर्थ हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? जो मुख्य है, प्रसिद्ध है, सामान्यतः उसको पाणिनि ने संग्रह कर दिया, शिष्यों को पढ़ा दिया। इसका देने के उतने ही अर्थ में होगा, अन्य अर्थ प्रयोग ही नहीं कर सकते। और स्वयं पाणिनि का जो सूत्र है, जैसे कौन है ज्ञापन किया धातु नाम अनेकार्थत्वात् को? कौन ज्ञापन करता है? सेधतेर गतौ सूत्र, लघु में ही पढ़े आप, सेधतेर गतौ। धातु पाठ में क्या है? सीधा गत्याम, एक ही अर्थ में। फिर सेधते सूत्र बनाने चाहिए। गत्यर्थ में सिद्ध धातु को सत्य होगा, अन्य में नहीं होगा। ये कहना हुआ ना, गतौ कहने का मतलब हुआ गत्यर्थ में काम हो और अन्य अर्थ में न हो। इसका मतलब सिद्ध धातु का गत्यर्थ से भिन्न अर्थ भी होते हैं, एक ज्ञापन हो गया। तो उसी को लिख दे धातु नाम अनेकार्थत्वात्। अतएव यहाँ पर इन्होंने दान अर्थवाची प्रणातिर धातु और भी क्रियादिगण में इन्होंने स्वीकार किया निष्पन्नयम पर्व शब्द। उसे कर्मणि प्रयोग करेंगे अधिकरण अर्थ में। सच प्रियते दीयते अस्मिन् इति अधिकरण व्युत्पत्तिया कालम आचष्ट। दीयते अस्मिन् काले,
अधिकरण कौन है? काल। इसलिए अधिकरण व्युत्पत्ति ले जाओगे काल कहेगा वो। और भाव व्युत्पत्तिया तो क्रियापर सन, क्रियापर को करके प्रकरण वशात क्या होगा? आग्नेय आदि कर्मत्रय संगमाह, आग्नेय आदि कर्मत्रय के रूप समूह को कथन करेगा। तथा च मंत्रवर्णोपि अनुगृहीत भवति। और हम भावित्पत्ति मानेंगे वही ज्यादा ठीक है। कालवाचक नाम मान करके संघवाचक मानने में हमारा मंत्र भाग भी अनुकूल पड़ता है। क्या है मंत्र भाग में? ऋषभम वाजनम वयम पूर्णमासम यजामहे इत्येको मंत्र। ये कहा बोल रहा है? स्पष्ट पूर्णमासम बोल रहा है। ऋषभन प्रधान रूपेण, वाजिनम वयम, वाजी देवता, वाजी द्रव्य जो हम पूर्णिमा में यजामहे, ऐसा मंत्र कह रहा है। अमावास्या में क्या कहा? अमावास्या सुभगा सुशेवा धेनुरिव भूय आप्यायमाना इति अपूर्व मंत्र। सुभगा है अमावास्या, सुशेवा है धेनु के समान, भूय आप्यायमाना है इत्यादि मंत्र भी देखो समूह का वो संघ का। अमावास्या से क्या लेंगे हम? तीनों याग। पूर्णिमा शब्द से तीनों याग, तो इसलिए अनुकूल पढ़ा कि नहीं? यहाँ पर शब्द को भी इसलिए तीनों याग समूह पर ले लो, तो मंत्र और विधि ब्राह्मण दोनों का एक अर्थ हो जाएगा। तत्र अग्निशोमवत् कर्म त्रय संघस्य व्यासक्त देवतात्वम इति। इस अग्निशोम आदि के समान कर्म त्रय समूह का या व्यासक्त एक मिलित देवता ग्रहण हो जाता है। न च संघस्य विकृति सौर्यादि, और सौर्याग संघ का विकृति नहीं है, इसलिए इनका अतिदेश नहीं होगा। किंतु किसका हो? किंतु आग्नेय शिव, केवल आग्नेय का विकृति याग है, न कि पूरे तीन यागों के समूह का विकृति याग नहीं है। न च संघस्य विकृति सौर्यादि किंतु आग्नेय शिव। ततः संघार्थयोर होमयोर नास्ति सौर्यादौ प्राप्ति। संघार्थ द्योतन करने वाला ये जो आपका पार्वण होम है, ये पार्वण होमों का अतिदेश सौर्याग रूपी विकृत्याग में नहीं होगा। एकोनविंशाधिकरणम मारचेति, 19वां अधिकरण आरंभ करते हैं। इसका नाम बताया पार्वण होमयोर व्यवस्थितत्वाधिकरणम। पार्वण होम में भी व्यवस्था प्रदान करने के लिए अधिकरण आरंभ करते हैं। संकीर्णौ संगयोर होमौ नवा प्रकरणादुभौ संकीर्णौ उपकार्यस्य भेदादेतौ व्यवस्थितौ। पहले वे कह रहे हैं ये जो संघात्मक आपने कहीं होम को मैं मान लूंगा उसको, लेकिन संगयोर होमौ संकीर्णौ नवा, अर्थात दर्श में भी दोनों करना है, पूर्णिमा में भी दोनों करना है। अथवा जो पूर्णिमा के लिए कहा गया उसको पूर्णिमा में करो, जो अमावस्या में कहा उसको अमावस्या में करो, व्यवस्थित कर दो। दोनों को दोनों तरफ नहीं करना। पूर्व पक्ष कहते प्रकरण प्रमाण से उभौ संकीर्णौ, प्रकरण प्रमाण के आधार पर दोनों में संकीर्णता, दोनों को दोनों जगह करना चाहिए, ऐसा हम कहेंगे। तब सिद्धांत कहते हैं उपकार से भेदात, उपकारी उपकारक भाव के बिना अंगांगी भाव सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि हम किसी भी चीज को किसी का अंग कहेंगे तो वह परस्पर क्या होना चाहिए? कथम भाव आकांक्षा, उसमें रहेगा कथम भाव आकांक्षा। किसमें? अंगी में। और अंग में किम भाव आकांक्षा, मैं किसके लिए करूं, किसके अंग सिद्ध करूं, किसकी अपूर्व सिद्धि के लिए, से किम और कथम का परस्पर आकांक्षा होती है, तब अंगांगी भाव तय होता है। अतएव उपकार्य से भेदात, उपकार्यभूत अंगी का भेद होने से उपकारक अंगों में भी भेद मानना चाहिए। यदि हेतु इसलिए व्यवस्थित हो। दशपुर्मास प्रकरणे पठितत्वात् प्रयाजादिवद दर्शेपि होमत्वं कर्तव्यम। पूर्व पक्षी कहता है दशपुर्मास प्रकरण में पठित है, इसे जिस प्रकार प्रयाजा को दर्श और पूर्णिमा दोनों में करते हो
उसी प्रकार से इनको भी होम द्वय को भी दर्श और पूर्णिमा दोनों में करनी चाहिए। पूर्णिमा से भी तथा इति चेत मैवम, पूर्णिमा में उसी प्रकार कर दो होम द्वय को। तो सिद्धांत मैवम उपकारी और व्यवस्थितत्वेन उपकारी और होमयोरपि व्यवस्थाया युक्तत्वात्। उपकार्य जो दो भिन्न है, एक दर्श याग है, एक पूर्णिमा याग है, 15 दिन के व्यवधान में होने वाला चीज है, वो व्यवस्थित है 15 दिन के व्यवधान में। अतएव उपकारक ये जो पार्वण होम है, ये भी उसी के अनुसार आपको अलग अलग दोनों को अलग अलग दिन करनी चाहिए, दोनों को दोनों दिन नहीं करना है। व्यवस्था यहाँ युक्तत्वात्, व्यवस्था मानना उचित होता है।